नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जब कोई अमीन साहब या लेखपाल ज़मीन नापी करने के लिए जाते हैं तो ज़मीन को कैसे नापते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम ये अपने से ब्लैक बोर्ड पे एक नक्शा बनाए हैं आप लोग को समझने के लिए। तो देखिए, नक्शा पे कभी भी देखते होंगे ना, सबसे पहले एक इस तरह का देखते होंगे, एक नॉर्थ लाइन बना हुआ रहता है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है जो ये कौन से दिशा में नक्शा रखा गया है। यानी जहाँ पे एन लिखा रहता है वो उत्तर हो गया, एस लिखा हुआ रहता है वो दक्षिण हो गया, ई लिखा रहता है वो ईस्ट से पूरब हो गया और डब्ल्यू लिखा रहता है वेस्ट से पश्चिम हो गया। उसके बाद यहाँ पे उतना तो जगह हम नहीं लिखे हैं, मौजा लिखा रहता है, थाना नंबर लिखा रहता है, चादर नंबर लिखा रहता है और कितने इंच का पैमाना है वो लिखा रहता है। दोस्तों, नक्शा का पैमाना अलग-अलग होता है, सबका जितना दूरी जो पैमाना होता है उस पे अलग-अलग बात लिखा रहता है, जो है कितने इंच का पैमाना चल रहा है। देखिए, इस तरह का नक्शा रहता है तो इसमें ये वाला जो होता है, ये देख रहे हैं तीन सीमानी पत्थर है। ये तीन सीमानी पत्थर नक्शा सरजमीन पे नक्शा भी उस जगह दिया जाता है जहाँ पे आके तीन मौजा आपस में मिलता है। ये दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है जिसका हर भुजा का लंबाई 60 कड़ी होता है। उसके बाद देखिए, इस तरह का ये दिया हुआ है, ये बम्बा है और बम्बा एक वृत्त जैसा रहता है जिसका भी व्यास लगभग 60 कड़ी रहता है। और इस तरह का जो लाइन दिया रहता है दोस्तों, इसको तोखा लाइन कहते हैं। और ये जो लाइन खींचा हुआ है ये वाला, इसको हम लोग बाउंड्री लाइन या सीमांत कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे, जब कोई अमीन या लेखपाल जमीन को नापी करने के लिए जाता है तो वो जमीन को नापी कैसे करता है। पूरा प्रोसेस समझेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहे। अगर बीच में छुड़िएगा तो संपूर्ण बात आपके समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये एक नक्शा है, इसमें एक खेसरा नंबर दिया हुआ है 27। ये हिंदी में लिखा हुआ है 27। आज इस नक्शा की मदद से हम ये जानेंगे, जब कोई अमीन या आप कहीं पे नापी करने के लिए जाते हैं तो उसका सीमांकन का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है। देखिए, जब भी कोई अमीन साहब जाते हैं तो अपने डायरी या नोटपैड पे जिस तरह का ये बना हुआ है, जिस तरह का प्लॉट है, उस तरह का एक ऐसे सीधा सीधी जिस तरह का प्लॉट है, एक उसका डायग्राम अपने नोटबुक पे तैयार कर लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद का जो अगला प्रोसेस होता है, देखिए ये एक प्लॉट बना दिए ना हम, जिस तरह से नक्शा पे प्लॉट है उस तरह से हम बना दिए। ठीक, ये भी चौखुट है, इस तरह से हम प्लॉट बना दिए। अब उसके बाद इसका सब जो मेर होता है गुनिया से नाप करके इंडिकेट वहां पे लिख लेंगे। तो देखिए, जब से सबसे पहले यहाँ से यहाँ हम, अभी देखिए इस पे तो गुनिया नहीं है, लेकिन गुनिया लगाना तो आप लोग जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जो गुनिया कैसे नक्शा पे सेट किया जाता है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए नापे तो ये हो कितना हो गया, ये हो गया समझिए 150 करीब। ठीक, उसके बाद फिर इस मेर को यहाँ से यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये हो गया 170 करीब। फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये मान लीजिए हो गया 160 करीब। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये मान लीजिए हो गया 180 करीब। दोस्तों, करी गुनिया से नापा गया है, तो करी गुनिया से जब हम नापते हैं तो नक्शा का दूरी हमेशा करी में ही रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम करी लिखे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो सबसे पहले इसका हम रकबा निकाल लेते हैं, जो आखिर भाई ये जमीन है कितना। तो देखिए, ये जो दिशा सूचक जो बना हुआ है लाइन, इसके मदद से हम लोग समझ सकते हैं जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो इस नक्शा का इसी का नाम फिर वो यहाँ पे उतारे हैं, तो इसका खेसरा नंबर भी लिख देते हैं। तो देखिए ये 27 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 27 लिख देते हैं, जो भाई खेसरा नंबर ये 27 है। अब इसका कुल रकबा, इस जमीन का जो सबसे पहले होता है, जो कुल रकबा जब डायग्राम तैयार किए तो आपको कुल रकबा तो निकालना ही है। तो सबसे पहले उत्तर वाला भाग लिखेंगे
इस लाइन से, इस नॉर्थ लाइन से, इसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं, इस लाइन से पता चल रहा है जो ऊपर वाला भाग उत्तर है, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग हो गया ये हो गया उत्तर, फिर नीचे वाला भाग हो गया दक्षिण, तो दक्षिण नीचे वाला भाग हम दक्षिण लिख देंगे। यानी आमने सामने वाले मेर को हमको एक जगह लिख के उसको जोड़ के फिर उसका आधा करना है। तो इसको जोड़ दीजिए, 0 6 5 11 हो गया और 1 1 2 1 3, 310 को आधा कीजिएगा तो 155 हो गया। फिर इसी तरह से पूरब, तो यहाँ पे दर्शाया गया है जो भाई दाया हाथ की तरफ पूरब होता है, तो पूरब दाया हाथ हमारा ये है, तो पूरब ये दूरी हो गया ना, तो पूरब यहाँ पे हो गया 170 करी और पश्चिम हो गया 180 करी। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 8 7 15 2 1 3, इसको आधा कर दीजिएगा तो 175 करी हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको गुना कर लेना है। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं, तो 155 गुने 175 बराबर 27,125, 27,125 ये वर्ग करी हो गया। अगर इसको हम लोग डिसमल में निकालेंगे तो 27.12 डिसमल हो जाएगा। ये इसके लिए होगा क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल। तो कुल रकबा कितना है, 27,125 में हम 1000 से भाग दे देंगे, तो आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, 27.12 डिसमल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो भाई इस प्लॉट का तो इतना रफ जो काम करते हैं अमीन साहब वो सब कर लिया, अब इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। तो देखिए इस प्लॉट को हमको, इसी प्लॉट को हमको नापी करना है, इस प्लॉट को हमको नापी करना है। अब हम इस प्लॉट पे गए, देखिए अगर हमको पता है, कोई व्यक्ति बता दिया जो भाई ये मेरे ये प्लॉट है, तब तो ठीक है। अगर नहीं पता चलेगा, नहीं बताया, तो देखिए हमको पता कैसे करना है। देखिए इस प्लॉट में सिंपल सी बात है, जो एक ही ऐसा मेर गया है जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी सीधा लंबा मेर गया है। सबसे पहले हमको प्लॉट का स्थिति का पता करना, जो है प्लॉट है कौन सा। अगर मान लीजिए कोई प्लॉट यहाँ पे है, अगर हम इसको यहीं तक मान लेते हैं जो पूरा प्लॉट है, या आगे बढ़ जाते हैं, तो लोगों को लगेगा जो भाई ये अमीन ज्यादा कारगर नहीं है। इसके लिए हमको सबसे पहले प्लॉट को एग्जैक्ट अंदाजा लगा लेना है जो भाई कौन सा है। तो देखिए एक जो ये मेर गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी उत्तर से लेके सीधा उत्तर से लेके दक्षिण तक आया है। उसके बाद देख रहे हैं नक्शा पे दिख रहा है जो यही एक प्लॉट है जिसको यहाँ से बीच में काटा है, फिर यहाँ से एक घुस के इतना दूर होके इस तरह का एक प्लॉट बनाया हुआ है। तो इस तरह से जैसे नक्शा पे बना हुआ है ना, ऐसे मेन लाइन एक होगा ही होगा नक्शा पे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से, और एक रफ दूरी जैसे यहाँ पे 160 करे लिए हैं, तो ये जो मेन लाइन है इससे हम चला के एक अंदाजा लगा सकते हैं जो भाई ये प्लॉट, ये खेसरा नंबर है जिसको हमको नापी करना है। तो इस तरह से हम प्लॉट सेटिस्फाइड कर सकते हैं, जो प्लॉट चेक कर सकते हैं जो यही है। अब देखिए अब नापी का जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है, जो सबसे पहले देखिए प्लॉट के चारों तरफ हमको कोई एक ऐसा मुस्तकिल ढूंढना है, कोई एक ऐसा मुस्तकिल ढूंढना है। यानी मुस्तकिल का मतलब क्या हो गया, तो मुस्तकिल का एक परिभाषा होता है दोस्तों, जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो चीज नक्शा और सरजमीन दोनों पे मौजूद हो उसे हम लोग मुस्तकिल कहते हैं। तो ये नापी का हम हल्का फुल्का प्रोसेस बता रहे हैं, पूरा डिटेल में एक ही बार बता देंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसके लिए समझिए। देखिए तो यहाँ से हम सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं पे एक पूरब की तरफ चलते हैं। तो देखिए पूरब की तरफ चलते हैं तो ये एक यहाँ पे एक चौमेर दिख रहा है। ठीक है, लाइन पे 2-3 चौमेर है। ठीक, लाइन पे 2-3 चौमेर है। हमको यहाँ पे पहले पूरब एक चौमेर दिख रहा है। अब देखिए चौमेर तो है, चौमेर हालांकि कभी गलत नहीं होता है, लेकिन कोई कोई लोग बोलता है चौमेर को भी चेक करने के लिए, तो आप लोग नॉर्मल था, हालांकि जो चौमेर होता है वही मुस्तकिल कायम होता है, क्योंकि चौमेर एक मुस्तकिल है। मान लीजिए इस तरह का चौमेर है, इसको मेर खिसकाने के लिए चारों मेर खिसकाया जाता है, तभी जाके मेर खिसकेगा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, या अमीन साहब क्या करते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये जो रफली दूरी होता है, एक चेक करके या इस चौमेर से चौमेर टकरा के देख लीजिएगा, दूरी चौमेर सही होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस तरह से जैसे चौमेर बनाया हुआ है ना, तो एक हम इस तरह से चौमेर का भाई लाइन इंडिकेट कर देंगे।
इस तरफ है 37 खसरा और इस तरफ है 38 खसरा। ये हम एक नोटबुक पे पेड करेंगे, हमको आना है किस पे, इस मेर पे। तो इस तरह का एक मेर हम इंडिकेट कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद फील्ड बुक पे ही एक इस तरह से डॉट लाइन, यानी हम जो जरीबी लाइन चलेंगे वो वहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब बीच में देखिए यहाँ से चलिएगा तो 1 और 2 कटान है। तो 2 कटान कैसे है भाई, एक सबसे पहले इस प्लॉट को देख रहे हैं, जो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक चले हैं, तो सबसे पहले एक नीचे की तरफ आया है, ठीक। तो इस तरह एक नीचे कर देंगे। उसके बाद जो एक मेर गया है, जो यहाँ से लेके ऊपर से लेके सीधा नीचे तक आया है, ठीक है। तो इस चीज को हम एक जगह अलग फील्ड बुक पे इस तरह से डायरी पे बना लेंगे। और खसरा नंबर कौन सा है, तो 37-38 से है। तो यहाँ पे भाई चौमेर हमको दिख ही रहा है, इसी पॉइंट से हमको आगे चलना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे लिखेंगे, यहाँ पे किसी एक तरफ नीचे लिखेंगे नक्शा दूरी। नीचे हो गया नक्शा दूरी। तो नक्शा दूरी सबसे पहले हम बना के फील्ड बुक पे जगह पे तो चौमेर पे पहुंच गए, शहर जमीन पे भी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह से है और सीमांत क्रॉस गया है, इस तरह से क्रॉस आया है, 2 3 4 प्लॉट है, एक ये भी लाइन सीधा गया। तो इस तरह से इसके माध्यम से इस प्लॉट को हम खोज सकते हैं। और यहाँ से आगे पीछे करके यहाँ से तो दूरी मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है नहीं भी मिलेगा, क्योंकि ये सीमांत का दूरी है। तो अब क्या करेंगे, जो डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हम गुनिया सेट कर लेंगे। गुनिया सेट कर लेंगे तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया आपको 120 करीब। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आए तो कुल दूरी मान लीजिए ये हो गया 260 करीब। ये हम नक्शा की दूरी बता रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आए तो कुल दूरी मान लीजिए हो गया 380 करीब, ठीक। 380 करीब ये दूरी कहाँ से यहाँ तक चला। या यहाँ भी इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं तो इसको मिटा दीजिए और सिंपल सी यहीं पे लिख दीजिए 160, यहाँ पे जो हो 280, यहाँ पे लिख दीजिए मान लीजिए 420 हुआ, ठीक। इस तरह से 420 हमको ये इंडिकेट करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ से लेके हम तो गुनिया यहाँ से यहाँ तक सीधा में लगाए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, जो आप इस पॉइंट पे एक झंडा खड़ा कर दीजिए, ठीक है। एक इसको यहाँ पे एक झंडा, इस पॉइंट पे एक झंडा गाड़ दीजिए, या अगर नजदीक है तो किसी आदमी को खड़ा कर दीजिए जिस तरह से वो दिखने में। अब यहाँ से लेके पीछे से आप जरीब के पीछे रहेंगे या कोई अब जरीब के पीछे से यहाँ से लेके झंडा के सीध में सीधा आगे बढ़ाएगा। अगर आगे पीछे उत्तर दक्षिण हो रहा है तो उसको सीधे में हमको ले जाना है इस पॉइंट के सामने, ठीक। अब यहाँ से जब हम चले तो जो रास्ता में हमको दो पकड़ाया है, दो चीज, ये हमको नोट करना है। तो मान लीजिए शहर जमीन भी 100, ये भी 120 है, तो ये भी 120, ये 280 और ये 420 है। तो 420 पे आके हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखिए ये नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, जिसके लिए सब हमको मिलता आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है जो इस तरह से सब मिल ही जाएगा। अगले प्रोसेस में बताएंगे जो अगर दूरी आगे पीछे हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन नॉर्मलता जो सीमांकन किया जाता है उसका हम बता रहे हैं। फिर अब देखिए यहाँ से तो इस पॉइंट तक हम पहुंच गए, जो है हमारा नक्शा दूरी सही है। अब यहाँ से एक इसी तरह का डायग्राम आगे बना लेंगे और इसका जो दूरी है 150 करी, हम यहाँ पे 150 करी चला लेंगे। 150 करी चलाने के बाद अब इस साइड में हमको कोई एक प्लॉट खोजना है, कोई एक मेर खोजना है जो इससे हमको काउंटर करना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हमको एक ये और एक ये दो ही मेर दिख रहा है, बाद बाकी यहाँ पे कोई मेर नहीं है। ये तो एक प्लॉट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या कोई अमीन साहब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके इस सीध से लेके इस पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो देखिए इस नक्शा पे यहाँ से यहाँ पे एकदम सीधा करके गुनिया लगा के एक डॉट लाइन दे दीजिए, ठीक है। एक डॉट लाइन दे दीजिए और उसके बाद यहाँ से इस प्लॉट को यहाँ से चेक कर लीजिए और फिर इसको यहाँ से चेक कर लीजिए। एक ही बार डायरेक्ट चेक कर लीजिए हम प्लॉट पूरा हुआ है कि नहीं। अगर कहीं कोई आगे पीछे हो रहा है तो आप इस प्लॉट को भी यहाँ तक ले सकते हैं। फिर इस डॉट लाइन पे जितना जितना आप जगह पे डॉट लाइन मारे हैं उतना ही आपको नक्शा पे देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए, जो एक इस तरह का लाइन बना दिए। मान लीजिए ये इसका कुल दूरी हो गया 280 करीब।
अब इस पे हम डॉट मारे हैं तो इधर हो गया 130 करी और इधर हो गया 150 करी। ठीक है, तो यहाँ इसको हम चेक कर लिए। अब आगे वाले मेर एक इस तरह से है, ठीक, इस तरह से एक मेर गया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इसका बीच का दूरी, यानी ये जो बीच का दूरी है इसको हमको गुणिया पे लगाना है। तो मान लीजिए गुणिया पे लगाए तो ये हो गया 160 करी। अब अगर शहर जमीन पे भी ये 160 करी है तब हम इसको फिक्स पॉइंट मान के भाई यहाँ से एक और जरीबी लाइन इस पे चलाएंगे। ठीक, अब इस बीच में देखिए एक ठो कटान आ रहा है, एक ठो कटान आ रहा है, तो ये मान लीजिए 180 करीब पे है, ये हम गुनिया से नाप लिए। तो अब हम उसी तरह से जरीबी प्रक्रिया को अपनाते हुए इस पॉइंट पे आ जाएंगे और वहां पे भी शहर जमीन 180 करी है और कुल जमीन मान लीजिए 250 करी है। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट पे आके शहर जमीन भी हो गया 250 करी। तो इस तरह से क्या होगा, जो जमीन का फील्ड बुक भी बन जाएगा और सब कुछ भी आपको आगे पीछे बन जाएगा। और ये प्लॉट है तो इसको हमको 27 खेसरा है, इस खेसरा को हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ से हम चेक क्या किए हैं, तो इधर हो गया 9 खेसरा, इधर हो गया 8 खेसरा, इधर हो गया 9 खेसरा। इसी तरह से हमको इसको चेक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, फिर वही प्रोसेस, जो प्रोसेस यहाँ पे अपनाए हैं उसी प्रोसेस को इस मेर को फिक्स करके, थोड़ा सा देखिए क्रॉस में आ रहा है लेकिन यहाँ से एक बार हम इसको चला देंगे। भाई यहाँ से जो कटान हो रहा है वो नोट करने के बाद फिर यहाँ से आगे, यहाँ पे आगे, फिर यहाँ से जो दूरी है नक्शा पे हम पहले उठा चुके हैं 160 करी, तो यहाँ से 160 करी दे दिए। अब उसके बाद यहीं से एक प्रक्रिया अपनाएंगे, जो ये यहाँ से तो सीमान मिलेगा नहीं, इसको चेक कर लेंगे, या यहाँ से तो क्रॉस हो जाएगा, इसको चेक करते हुए हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अगर ये सब मेर हमारा सही होगा तो जाके एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार से जिस तरह से ये ऊपर वाला फील्ड बुक बनाकर सबको हम बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको हमको आगे बढ़ना है। फिर इसी तरह से जब पूरा ये जो कंफर्म हो गया तो एक बार क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक हमको एक बार दूरी प्लॉट करके जरूर देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी या यहाँ से यहाँ तक का दूरी सीधा लंब में जो दूरी हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं। ये इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो दूरी चला है ये कर्ण दूरी चला है, हमको नक्शा पे हमेशा लंब दूरी चलाना चाहिए। ठीक, ठीक इसी प्रकार से आपको देखिए अब इतना तक तो समझ में आ गया। फिर इस मेर को हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ देखिए कम दूरी है इसको यहाँ से चेक कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से चेक कर लेंगे, या ये दूरी नहीं मिल रहा है तो इसको यहाँ से चेक करेंगे ये मिल जाएगा, या यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे कोई एक मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको कटान को देखते हुए फिर इसको भी, इस मेर को भी हमको फिक्स करना है। ठीक है, फिर अगर वहां पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो मेर है तो यहाँ से हम फिक्स कर लिया। अब इसके सामने देखिए कोई मेर नहीं है। ठीक, तो अब एक ये देखिए ये तो चौमेर बन रहा है, ये एक चौमेर बन रहा है ना। अब इसको, इस मेर को यहाँ से या यहाँ से चला के या इसको यहाँ से चला के हम इस मेर को फाइनल कर लेंगे। दूरी चाहे कट में हो या जो में हो, यहाँ से इसको टान को देखते हुए इसको फिक्स करना है, इस मेर को फिक्स करना है। अब जैसे ये मान लीजिए मेर सीधा है तो इसी तरह से आदमी बैठा के आदमी यहाँ खड़ा करके हम सीधा कर लेंगे और बीच में जितना दूरी हम हटे इसके सामने में जितना दूरी आए उसके हिसाब से एक यहाँ पे हमको पेंसिल लेके डॉट लाइन चला के और यहाँ से इस दूरी को चला लेना है। और ठीक इसी तरह से हमको फील्ड बुक भी बनाना है। ये रफ फील्ड बुक है, हालांकि फाइनल फील्ड बुक ऐसे नहीं बनाया जाता है। फाइनल फील्ड बुक अगर आप लोग को जानना है जो कैसे बनाया जाता है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो जरूर आपको बताएंगे। तो ठीक इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए देखिए यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे प्लॉट है तो इसको चेक करते हुए इसको बना लेंगे। और इसको बनाने के बाद अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ से यहाँ देख के, फिर यहाँ से ऊपर नीचा देख के, उत्तर दक्षिण में देख के बीच में एक तो पेंसिल डॉट लेके इस लाइन को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जमीन का नॉर्मल सीमांकन किया जाता है। हालांकि ये सीमांकन का बृहद रूप नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए इतना ही चीज किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लग रहा है, इससे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कल के वीडियो में इसी का, अगर मान लीजिए हम बनाएंगे इसी एक टॉपिक पे बनाएंगे, जो कोई मेर यहाँ से आए तो मेर नहीं पकड़ा, उसका स्थिति क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में कल हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।